हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन को। डिस्कस सरोजनी नायडू एज अ ग्रेट पोइटेस। एक महान पोइटेस यानी कवित्री के रूप में सरोजिनी नायडू का वर्णन करिए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को लाइन बाई लाइन समझते हैं। सरोजनी नायडू एन इंडियन पोइटेस। जो सरोजनी नायडू हैं वो एक भारतीय कवित्री है। इज नोन जानी जाती हैं फॉर हर हिस्ट्री। अपने इतिहास के लिए जानी जाती हैं। सी ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। हेयर यू विल फाइंड। यहाँ आपको मिलेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट एसेज। लंबे और छोटे निबंध मिलेंगे ऑन सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पर रिटन बाय द एक्सपर्ट्स। और ये जो निबंध थे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए थे। द शॉर्ट एंड लॉन्ग एसेज। जो छोटे और लंबे एसेज हैं विल प्रोवाइड अ फाउंडेशन टू लर्न। यानी सीखने के लिए एक आधार प्रदान करेंगे। हाउ टू राइट कि किस प्रकार लिखा जाता है एन ऐसे एक निबंध को ऑन हिज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। इस प्रमुख व्यक्तित्व पर यानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पर। सी वॉज ए बंगाली। सरोजनी नायडू बंगाली थीं। सी वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। टू एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एक कुलीन परिवार में हुआ था, एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। सिंस हर यंग एज यानी अपनी छोटी उम्र से ही सी शोड एक्सेप्शनल स्किल्स। उन्होंने अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स को यानी असाधारण कौशल को शोड मतलब दिखाया था। दैट मेड हर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जिसने उसे भीड़ से अलग कर दिया था। सी हैड ब्यूटीफुल स्किल्स ऑफ राइटिंग पोएम्स। उनके पास राइटिंग पोएम्स की ब्यूटीफुल स्किल्स थी यानी बहुत अच्छे स्किल्स मतलब गुण थे। इट वॉज हर फैमिली। ये उनका परिवार था कि इंस्टिल्ड प्रोग्रेसिव थॉट एंड हाई वैल्यूज इन हर माइंड। यानी कि उसके मन में प्रोग्रेसिव थॉट्स यानी प्रगतिशील विचार और हाई वैल्यूज यानी उच्च मूल्य इंस्टिल्ड किए थे, पैदा किए थे। सी ग्रू अप इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। ग्रू अप मतलब होता है पली बड़ी होना। सरोजनी नायडू एक अच्छे एनवायरनमेंट में पली बड़ी थीं। दिस इज द रीजन। यही कारण है वाई सी बिलीव्ड कि वह क्यों विश्वास किया करती थीं इन इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, इक्वलिटी मतलब समानता में और जस्टिस मतलब न्याय में विश्वास किया करती थीं। विद दीज एक्सीलेंट पर्सनालिटीज। अपने इस एक्सीलेंट पर्सनालिटी के द्वारा यानी इस उत्कृष्ट व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ फीचर्स। सी ग्रू अप टू बी वन ऑफ द बेस्ट पोइटेस इन इंडिया। वह भारत में वन ऑफ द बेस्ट पोइटेस यानी सबसे अच्छी कवित्री में से एक कवित्री मानी जाती हैं जो ग्रू अप मतलब वहाँ बड़ी हुई थी। When the British government implied the divide and rule policy। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लाइड मतलब लागू किया था। क्या लागू किया था?
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यानी फूट डालो और राज करो पॉलिसी को। टू कर्व डाउन, तो उन्होंने कर्व डाउन मतलब लगाम लगाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी थी द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। सी टुक इट वेरी सीरियसली, तो सरोजनी नायडू ने इसे बहुत गंभीरता के साथ लिया था। सी वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहती थीं ऑल द नेटिव्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी समकालीन भारत के सभी मूल निवासियों को यूनाइट मतलब एक साथ करना चाहती थीं, एकत्रित करना चाहती थीं एजिंग टेरेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार बढ़ रहा था उसको वो एक साथ सबको मिलाना चाहती थीं। सी टुक अ स्टेप अहेड, यानी उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एंड फॉर्म्ड द वुमेन इंडियन एसोसिएशन, फॉर्म मतलब गठन किया था वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का, यानी महिलाओं के भारतीय संघ का उन्होंने गठन किया था। दिस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1917, यह संस्था का गठन मतलब इस संस्था का जो गठन किया गया था वो 1917 में किया गया था। सी गैदर्ड मैनी वुमेन लाइक हर, उन्होंने अपने जैसे तमाम महिलाओं को इकट्ठा कर लिया था। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद सी ज्वाइंड महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था इन द सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन में। सी रोट एक्सीलेंट बुक्स, उन्होंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी ऑन पोइट्री, पोइट्री पर, एज मैंसनड अर्लियर इन, जो कि ऊपर मेंशन किया गया है सरोजनी नायडू ऐसे, सरोजनी नायडू के एसेज में, निबंधों में। सी हैड रिमार्केबल पोइट्री स्किल, वह रिमार्केबल पोइट्री स्किल्स रखती हैं, अद्भुत पोइट्री के गुणों को रखती हैं। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, उनके पहला पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड हुआ, उनका जो पहला पोइट्री कलेक्शन था वो पब्लिश्ड हुआ था विद द नेम द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड उनके पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन था। सी वॉज रिमार्केबल पोइटेस, वो अद्भुत कवित्री थीं, हु न्यू, जो जानती थीं हाउ टू राइट पोइट्री फॉर ऑल, कि सभी के लिए पोएम्स किस प्रकार लिखी जाएं। तो दोस्तों ये था आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, सरोजनी नायडू एज अ ग्रेट पोइटेस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।